तो हमारे पास तीन मेथड्स हैं, वैल्यू एडेड मेथड विच इज ऑल्सो नोन प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तो तीनों का करके देखते हैं। जब वैल्यू एडेड मेथड की बात करें तो क्या होता है, जीडीपी एमपी बराबर क्या होगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर के दौरान जो वैल्यू एडेड जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट थे उन सब के द्वारा, मतलब ग्रोस वैल्यू जो ऐड हुआ, ठीक है, वो हमारा होता है जीडीपी एमपी। वैल्यू एडेड जो हमारा होगा, ठीक है, इसका क्या मतलब है भाई, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स पे जो खर्च हुआ। क्लियर। तो जो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब फिर क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, है ना, कितना सेल की और कितना अनसोल्ड आइटम, मतलब इन्वेंट्री स्टॉक हमारे पास है, उसको जोड़ देंगे, ठीक है, वो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल जाएगा, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कर देंगे तो वैल्यू एडेड हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब जितने भी वैल्यू एडेड हर प्रोड्यूसिंग यूनिट का जोड़ दिए, दैट इज ग्रोस वैल्यू एडेड निकाल दिए, तो वो हमारा जीडीपी एमपी बन जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर। अब देखिए अगर हम बात करें, जीडीपी एमपी तो निकल गया यहां से, है ना। अब जीडीपी एमपी निकालने के बाद क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो एनडीपी एमपी बन जाएगा। अब एनडीपी एमपी में नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे तो एनडीपी एफसी बन जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। अब एनडीपी एफसी जो हमारा निकला उसमें एनएफआईए जोड़ देंगे, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जोड़ देंगे, तो वो हमारा एनएनपी एफसी बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, तो ये वैल्यू एडेड मेथड था। अब हमारे पास इनकम मेथड है। क्या होता है भाई इनकम मेथड, मैं लास्ट में जितने मेथड्स है ना, तीनों मेथड बताने के बाद क्या क्या इंक्लूड करना है क्या इंक्लूड नहीं करना मैं वो भी आपको बता दूंगा, तो पहले पूरा देखिए, है ना। इनकम मेथड में क्या होता है, सारे फैक्टर्स का इनकम को लिया जाता है। जैसे लेबर काम कर रहा है तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय उसको बोलते हैं, है ना। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या आ जाएगा, वेजेस, पेमेंट इन काइंड, सैलरीज, ठीक है, सोशल कंट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आ जाएगा। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ठीक है। फिर मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन का जो इनकम होता है उसको मिक्स्ड इनकम बोलते हैं। ये सबको पहला काम है जोड़ देंगे, ये सबको जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा क्या, एनडीपीएफसी बन जाएगा। ठीक है, फिर जब एनडीपीएफसी बन गया तो एनडीपीएफसी ये हमारा डोमेस्टिक इनकम हो जाएगा, है ना। अगर डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो इतना ही निकालेंगे। अगर डोमेस्टिक इनकम निकल गया, अब नेशनल इनकम निकालना है तो क्या करेंगे, एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए कर देंगे, हमारा नेशनल इनकम दैट इज एनएनपीएफसी निकल जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ जिसमें सारा डेटा ये इनकम मेथड वाला दिया है, अब बोला भाई जीडीपी एमपी निकालो, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एनडीपीएफसी निकाल लेंगे, है ना। अब देखिए तो क्या क्या अंतर है, हम लोग नेट निकालने हैं, हमको ग्रोस चाहिए, फैक्टर कॉस्ट निकला, मार्केट प्राइस चाहिए। तो ग्रोस से नेट जाते कब, जब ग्रोस में माइनस डेप्रिसिएशन करते नेट बनता है, तो नेट से ग्रोस में जाना है तो प्लस कर देंगे ना डेप्रिसिएशन। ठीक है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे जाते हैं, माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कैसे जाएंगे, प्लस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज द इनकम मेथड, है ना। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में जो खर्च है उसको लिया जाता है, कैसे भाई, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो प्राइवेट इंडिविजुअल हम आप जो कंजम्पशन पे खर्च करते हैं वो हो गया। ये हो गया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वही चेंज इन स्टॉक को बोलते हैं, ये नेट एक्सपोर्ट हो गया एक्स माइनस एम, इन सबको जोड़ेंगे तो जीडीपी एमपी बन जाएगा। अब अगर एक बार जीडीपी एमपी बन गया, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन तो एनडीपी एमपी बन जाएगा। अब एनडीपी एमपी में माइनस कर देंगे एनआईटी तो एनडीपी एफसी बन जाएगा। एनडीपी एमसी, अब एफसी क्या हो गया, वही डोमेस्टिक इनकम, और जब एनडीपी एफसी में प्लस कर देंगे एनएफआई तो एनएनपी एफसी बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। ठीक है, अब मैंने कहा था डूज एंड डोंट, मतलब क्या क्या इंक्लूड करना है नेशनल इनकम, क्या इंक्लूड नहीं करना है उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नोट्स दिया हुआ है, लिख सकते हैं चाहे तो। क्या इंक्लूड नहीं करना है, गिफ्ट फ्रॉम अब्रोड, चूंकि ट्रांसफर इनकम आ जाता है ये, अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस, फिनेंशियल हेल्प टू सुनामी विक्टिम्स, है ना, परचेज ऑफ वेजिटेबल्स बाय अ रेस्टोरेंट, है ना, एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी बाय अ फैक्ट्री, लीजर टाइम एक्टिविटी, सर्विस रेंडर्ड बाय द हाउस वाइफ, ठीक है,
मनी रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल फ्रॉम हिज सन वर्किंग अब्रोड, क्लियर। फिर क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ फ्रेंड ऑन लोन ऑफर टू हिम फॉर द परचेज ऑफ मोटर बाइक, दोस्त वगैरह पैसा दे रहा है उसको भी शामिल नहीं, इनकम नहीं मानेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, इन सब चीजों को शामिल नहीं किया जाता है वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, ठीक है। अब शामिल क्या करना है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज को शामिल करना है, फ्री सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट जो दे रही है उसको शामिल करना है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इसको शामिल करेंगे, रेंट रिसीव्ड बाय इंडियन रेसिडेंट ऑन बिल्डिंग रेंटेड आउट टू द फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, ठीक है। फिर प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच ऑफ एन इंडियन बैंक इन लंदन, इंडियन बैंक विदेश में काम करता है, जो अर्निंग हो रहा है उसको शामिल करेंगे। वेजेस रिसीव्ड बाय द इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन पाकिस्तान एम्बेसी, वैसे अब तो यहाँ पे है नहीं तो खैर कोई बात नहीं। अब है सैलरी टू फॉरेन टेक्निकल स्पेशलिस्ट, ठीक है। फिर डिविडेंड रिसीव्ड बाय इंडियन रेसिडेंट फ्रॉम हिज इन्वेस्टर इन अ फॉरेन फाइनेंशियल फर्म, कोई विदेशी कंपनी में शेयर वगैरह में पैसा लगाए जो अर्निंग हुआ वो भी शामिल होगा। ये सारी चीजों को शामिल करना है और यहाँ पे जो सारी चीजें था उसको शामिल नहीं करना है। तो ये हमारा नेशनल इनकम का कंसेप्ट हो गया। मुझे उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। तो देखिए